बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम। तो जी मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटोर हर वाइफ। तो मेरे जितने भी मैंने टॉपिक अब तक आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं उनको आपने सुना भी है और माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आप लोगों के जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनके ऊपर बात करती हूँ तो आपको शायद उनके सॉल्यूशन भी मिलते होंगे और आप उससे मुस्तफ़ीद होती होंगी। तो आज मेरे पास वैसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें मैंने बात करनी है, वो ये है कि जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो जायदाद में हिस्सा जो है वो मांग सकती हैं या फिर उनको हिस्सा देना जो है भाइयों की तरफ से या माँ बाप की तरफ से वो जायज़ होता है या लाजमी देना होता है या नहीं देना होता। इसके ऊपर मैं जो हूँ आज बात करने वाली हूँ। तो जी मेरी बहनों, आप सबकी ज़िंदगियों में या तो ये मोड़ आ चुका होगा या पेश आ रहा होगा या फिर नेक्स्ट आपकी लाइफ में ये आएगा कि आप जो है अगर नीडी हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको शोर ना भी कहें लेकिन अगर आपको नीड होती है कि आपने जो है मतलब आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है या आपको अपना घर सेट करना है या घर बनाना है या आपको कोई कारोबार स्टार्ट करना है, तो आपके दिमाग में आता है कि चलो मैं घर वालों से अपना हिस्से का मुतालबा करती हूँ या कुछ भी। तो आप एकदम कहीं हिचकिचा भी रही होती हो कि क्या मैं अपना हिस्सा मांगूँ या ना मांगूँ, या भाई मुझे देंगे या नहीं देंगे, या अब्बू जो हैं वो इस बात को मतलब मंजूर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं आपको थोड़ा सा गाइड इस तरह से करती हूँ कि देखें, जब माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, तो अपने बच्चों की चाहे वो उनके 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उन सब की वो जो ज़रूरियात होती हैं वो इक्वली पूरा करते हैं। ठीक है, अगर बरसर रोज़गार है, हैसियत अच्छी है उनकी, तो वो सारी ज़रूरियात पूरा करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि वो 2 की पूरी कर पा रहे हैं, 2 की नहीं कर पा रहे, लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है सब घरों में कि सबकी ज़रूरियात सब बच्चों की जो है वो अच्छे तरीके से पूरी हो रही होती हैं। तो इसी तरह जो एक मकान होता है, मकान के अलावा कुछ और प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो माँ बाप की ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी के बाद ये एक हक बनता है भाई का। या फिर ज़िंदगी में तो अगर बाप खुद काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फौत हो जाते हैं किसी वजह से जल्दी, या उनका एक होता है कि मेरे मरने के बाद खुद ही डिवीजन हो जाएगी, तो भाइयों का ये फ़र्ज़ बनता है कि जिस तरह से माँ बाप ने इक्वल तरीके से उन बच्चों की ज़रूरियात पूरी की हैं, तो उसी इक्वल तरीके से जो है वो अपनी जायदाद में से जो बहनों का हिस्सा है वो ज़रूर उनको दें। अगर वो मांगती हैं तो आप जो है इसमें अपने आप को वो ना समझा करें कि देखें जी बहन हिस्सा मांग रही है, क्यों हिस्सा मांग रही है, ये कौन होती है हिस्सा मांगने वाली। आप ये बताएं कि आपके जो माँ बाप की जो जायदाद है, क्या आप पैदा होते ही अपने साथ लेकर पैदा हुए थे, या आपको वो आसमानी गैबी इमदाद के तौर पे आपको दी गई है कि हाँ जी ये आपकी जायदाद है। आपके माँ बाप ने अपनी मेहनत से बनाई है ना, और अपनी औलाद के लिए बनाई है। तो औलाद में आपकी बहनें भी आपके माँ बाप की औलाद समझी जाती हैं, वो उनकी औलाद हैं जैसे कि आप उनकी औलाद हो। और जैसे आप अपने औलाद, आपके अगर बेटे हैं बेटियां हैं, आप भी यही चाहोगे ना अपने बच्चों की, यानी कि बेटा है या बेटी, उनको इक्वली आप उनकी ज़रूरियात पूरी करो। तो इसी तरह से आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जितनी भी जायदाद है उसमें से डबल हिस्सा आपका और एक हिस्सा आपकी बहन का लाजमी है। अगर वो आपसे मांगती हैं तो आप वैसे उनको दें। अगर वो खुद कह देती हैं कि नहीं हमने नहीं लेना, हमने भाइयों को दे दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने हक से जो है वो दस्तबरदार हो गई है कि नहीं हम नहीं लेते, हमारे एक ही भाई है या हमारे 2 ही भाई हैं तो हम नहीं लेते। लेकिन अगर वो आपसे मांग रही हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप 1 मिनट तो क्या, आप 1 सेकंड की भी देरी किए बगैर उनका हिस्सा उनको दें। उसमें किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी को छोड़े, मतलब एक आपने उनको ये भी नहीं करना कि जी आपके घर वाले हिस्सा मांग रहे हैं या आपको शोहर हिस्सा मांग रहा है। अच्छा, यहाँ मैं दूसरी बात एक ये करूँगी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी शोहर भी साथ आते हैं बहनों के, जी हाँ जी हमारी बीवी का हिस्सा नहीं, इस तरह से ये चीज़ बिल्कुल गलत है। शोहर का अपनी बीवी के मायके में जाके हिस्से मांगना बहुत गलत है। ये हक सिर्फ बीवी का होता है। अगर बीवी अकेली जाके कुछ हिस्से का मुतालबा करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शोहर का ये है कि जी वो जाए और हिस्से वगैरह मांगे उस तरह से कुछ। तो अगर आपकी बहन आपसे हिस्सा मांग रही है तो आप थोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, आपको देना आपका फ़र्ज़ है। आप ये अपनी मतलब पैदाइश के साथ नहीं लेकर पैदा हुए, वो आपके माँ बाप की बनाई हुई चीज़ है, आप उसमें से उनको हिस्सा दें। अच्छा, यहाँ पे तीसरी बात ये भी आ जाती है कि वो भाई कहते हैं कि जी हमने भाई बहन की शादी का खर्चा उठाया, सारा खर्चा हमने किया तो हम हिस्सा क्यों दें, माँ बाप ने तो खर्चा नहीं किया। देखिए, शादी करना बहन की, आपने एक किस्म की अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन की है कि जी हम कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्या जब आप बहन की शादी कर रहे थे और खर्चा दे रहे थे, आपने कहा था कि हम ये खर्चा दे रहे हैं, हम हिस्सा नहीं देंगे?
آپ یہ بات کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تب تو آپ ہیں دعوے دار کہ جی ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑ کے اپنا جو ایک حق ہوتا ہے نا، میں ایک بہن کو بھی یہ بولوں گی کہ اپنا حق کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اکثر بہنیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں بھائیوں سے مانگے تو وہ نہیں دیں گے، ہم نہیں مانگتے چھوڑ دو، نہیں، اپنا حق چھوڑنا بھی ظلم ہے۔ حق لینے والے سے زیادہ بڑا ظلم اپنا حق نہ لینا ہے۔ آپ کا حق ہے، آپ کے ماں باپ نے بہت محنت سے بنایا ہے، اپنے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، تو آپ نے اپنا حق لازمی لینا ہے۔ اور اگر آپ کے بھائی آپ کو نہیں دیتے، میں بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ کے بھائی آپ کو نہیں دیتے تو آپ واویلا نہیں مچائیں، کورٹ کچہری مت جائیں، چھوڑ دیں، کیونکہ سب سے بڑا جو حاکم ہے نا وہ اوپر موجود ہے، وہ آپ کا انصاف آپ سے لے لے گا۔ اگر آپ لڑائی جھگڑے سے کوئی چیز دیتے ہیں، دیکھیں قتل و غارت عام ہو گئی ہے، اس کے علاوہ رشتے بگڑ جاتے ہیں، جذبات بدل جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے سالوں سال چلتے رہتے ہیں، تو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے مانگنا ضرور ہے۔ اگر وہ آپ کو خوشی سے دے دیتے ہیں تو آپ لے لیں، تھوڑا دے رہے ہیں، زیادہ دے رہے ہیں لے لیں، اور اگر وہ آپ کو نہیں دے رہے، بالکل انکاری ہیں اس چیز سے، تو لڑائی جھگڑے مت کریں۔ ہاں بس ایک آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک بار مانگا تھا لیکن انہوں نے نہیں دیا تھا، پھر آپ کا اور آپ کے مالک کا، ان کا یہ فیصلہ ہے، ان کے درمیان یہ بات ہوگی، ان کے درمیان یہ معاملہ ہوگا، وہ جانے اور وہ جانے، اپنے اعمال جو ہیں وہ ان کے خود ذمہ دار ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اور اگر آپ کو مل رہا ہو تو آپ نے لازمی لینا ہے۔ اگر ویسے آپ کی محبت ہے کہ جی میرا ایک ہی بھائی ہے، میں نے نہیں اس سے لینا، میرے ایک ہی بھائی کے علاوہ میں کیوں مطلب اس سے لوں، میں ایسی بہن میں نہیں بننا چاہتی، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن دیکھیں جو حق ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور حق کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تھینک یو۔